दोस्तों आज मैं सभी के बीच में लेके आया हूँ मद्रास कट ब्लाउज कटिंग। दोस्तों जैसे कि मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था, मैंने डाला था मद्रास कट सिंगल डॉट का। आज मैं 3 डॉट ब्लाउज मद्रास कट बताने वाला हूँ। तो हमारे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप सभी के बीच में लेके आऊँ। तो दोस्तों जैसे कि मेरा अपना काम करने का तरीका है कि मैं जब भी कटिंग स्टार्ट करता हूँ, अपने बैक कटिंग से स्टार्ट करता हूँ, तो आज भी मैं बैक कटिंग ही करूँगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, मेजरमेंट मैं आपको साथ ही बताता चलूँगा। सबसे पहले मैं करूँगा ये पेपर सीधा इस तरीके से। ये पेपर सीधा करने के बाद अब हम इसमें देखेंगे कि जैसे कि लंबाई इसकी 14 इंच की है, यानी लंबाई इसकी 14 इंच की है। अपर चेस्ट है 35 इंच का, फुल चेस्ट है 36 इंच, कमर है 30 इंच। गला पीछे से खुलेगा 9.5 इंच गला खुलेगा। आगे से गला खोलेंगे हम 7 इंच लगभग। और हम इसमें बस्ट का पॉइंट है 10 इंच का, आर्मोल है 16 इंच का। तो सबसे पहले मैं 14 इंच की जब लंबाई है तो 1 इंच का इजाफा करते हुए मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगा 15 इंच का। क्यों? क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर में दबेगा, यानी कंधे दबने, और आधा हमारा लंबाई में दबेगा। उसके बाद हम इसमें आर्मोल डाउन करेंगे करीब करीब 6.5 इंच। ये हमारा कोई आर्मोल डाउन करने का फिक्स मेजरमेंट नहीं है। यहाँ पर मैं अपर चेस्ट मेजर करने के लिए मैं एक गाइडलाइन चाहिए होती है, वो हम ले लेते हैं। आर्मोल के लिए हम कम ज़्यादा करते हैं। अगर हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे तो आप निश्चित रूप से, अगर ये स्टेप आप सीख जाते हैं तो आप किसी भी प्रकार के आप ब्लाउज कटिंग कर लेंगे। क्योंकि हमारा जो ब्लाउज कटिंग करने का तरीका है वो एक ही है, और उसमें अगर कुछ चेंज होता है तो मेजरमेंट चेंज होता है। आपके जो तरीके हैं, स्टेप हैं, वो आपके चेंज नहीं होते हैं। तो हम इसको एक और निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। और दोस्तों आप ना, हमने कोई कमेंट करके ये नहीं बताता है, कई आप वीडियो तो पूरा देखते हैं पर आप कमेंट करके बताते नहीं हैं, या फिर आप लाइक नहीं करते हैं। कमर है इसकी 30 इंच, 30 के चौथाई होता है 7.5 इंच। इस तरीके से लगाएंगे। और इसमें मैं लगा दूंगा बैक डॉट 1.25 इंच का इस तरीके से। जो यहाँ पर आएगा उसको हम यहाँ से इंची टेप को ऐसे हाफ कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर एक सेंटर निकाल लेंगे इस तरीके से। ये हमारा काम करेगा बैक डॉट। इसको भी हम सीधा खींच लेते हैं इस तरीके से। अंदाजे से भी इसमें हम यहाँ पर डॉट डाल सकते हैं। हालांकि ये 5 के लगभग होगी, 5 इंच के लगभग। तो आप देखेंगे 5 इंच में एक सूत कम है, तो लगभग 1-2 सूत इधर उधर चलता है। अब हम यहाँ पर आधा इंच एक सूत एक तरफ, आधा इंच एक सूत एक तरफ, दोनों तरफ निशान लगाने के बाद हम इसको भी ये कर देंगे ऐसे। ये हमारी हो गई बैक डॉट। अब हम आएंगे तीरा, यानी शोल्डर है जैसे कि 15 इंच का। तो दोस्तों जब 15 का आधा होता है 7.5, पीछे से गला खोलेंगे हम 9.5। तो जब 9.5 इंच का गला है या 9 इंच का गला है तो वहां पर मैं करूंगा करीब करीब 2 इंच में एक सूत कम, ये मैं कर लूंगा। उसके बाद यहां पर देखेंगे कितना आया, 5.5 इंच एक सूत। तो आप यहाँ से 6 इंच एक सूत, 5.5 इंच एक सूत था तो ठीक, आधा इंच ज़्यादा 6.5 इंच एक सूत। इस तरीके से निशान लगा लें और इस लाइन को इससे आप मिला दें। ये मिलाने के बाद हम यहाँ पर एक गले का ब्रॉड का निशान लगा देते हैं। यहाँ पर देखेंगे मैंने 3.25 लिया हुआ है, और यहाँ पर हमारी 2.25 इंच की कंधी तैयार होने वाली है। और एक गला है हमारा 9.5। ये अब हम इसका भी गले का ड्राइंग कर देते हैं। अगर आपको अच्छा ब्रॉड चाहिए तो आप इस तरीके से थोड़ा सा खुला इस तरीके से शेप दें। जब आप अच्छी पाइपिंग खींचेंगे तो बहुत ही अच्छी लुक ब्लाउज की आपकी आएगी। ये हमारी यहाँ से गले की शेप हो गई। इतना काम करने के बाद अब हम आएंगे यहाँ पर चेस्ट पे। अब यहाँ पर फुल चेस्ट 36 है और अपर चेस्ट है 35। तो हम बैक कटिंग करेंगे तो हमारा अपर चेस्ट का रोल रहेगा, फुल चेस्ट का हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें हम रोल इसका रहेगा। तो हम इसमें जैसे कि अपर चेस्ट है इसकी 35 चौथाई होता है 9.25, इस तरीके से रखेंगे। 9.5 इंच का गला डीप है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ 1/4 इंच हम हल्का 1/4 इंच हम इसको लूज दे देंगे इस तरीके से, और इसको हम यहाँ से मिला देंगे। आपका मेजरमेंट चाहे जो भी हो, आपके जो तरीके होते हैं, फार्मूले होते हैं, वो यही होते हैं, सेम होते हैं। अगर इस तरीके से आप ब्लाउज कटिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छी फिटिंग ब्लाउज की आने वाली है और आपसे कोई ब्लाउज बिगड़ेगा नहीं। और ये हम यहाँ से बातों ही बातों में आर्मोल की शेप दे देंगे।
अब ये शेप दे दिया है, उसके बाद हम कंधी डाउन करेंगे। वैसे तो 9.5 इंच का गला डीप है, तो क्या होता है कई बार 10.5 इंच 11 इंच का गला डीप जब होता है तो जो बिगिनर होते हैं, जिनका एक्सपीरियंस कम होता है, उनके कंधे बहुत ही ज़्यादा गिरते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक ब्लाउज बुक करना ही बंद कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करें, आप हल्का सा इस तरफ से शेप दे दें। अगर आपका 9 इंच 10 इंच गला है तो इस तरीके से आप 9 इंच तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं गिरता है। अगर 10 इंच 10.5 इंच है तो इस तरीके से आप शेप दे देंगे तो कहीं हद तक आपके कंधे नहीं गिरेंगे। हालांकि ये कोई तरीका नहीं है, तरीका हम जो कटिंग करते हैं, जो हमें तो काम आता है, तो मैं इस तरीके से ऐसे हमें इस तरीके से मैं दूंगा डाउन। और डाउन देने के बाद हमारा जो यहाँ पर सिलाई मार्जिन होता है, ये अब आपकी भाषा में इसको क्या कहते हैं वो आप समझेंगे, हमारा सिर्फ बताने का कर्तव्य है, मैं बता रहा हूँ। आप इशारे से इसको समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ। दोस्तों वीडियो तो हमारा पूरा आप देख लेते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो साथ साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और आप बहुत ही आराम से उसको वीडियो देख सकते हैं और अपने काम को अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें जो है आर्मोल है जैसे कि 16 इंच का, जब 16 इंच का आर्मोल है तो ये बॉडी मेजरमेंट है। अब जरूरी नहीं है कि जिसका 36 इंच चेस्ट हो, अपर चेस्ट 35 इंच हो, इसका आर्मोल 16 ही हो, या फिर इसका शोल्डर यानी 13-15 ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। अपना अपना बॉडी का अलग अलग मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट आपका जरूर अलग अलग होगा, लेकिन जो उसके ऊपर स्टेप जो इसके जो फॉलो करेंगे वो सेम करेंगे। ये जो सीम अलाउंस है दोस्तों, इसको छोड़ के हमें कितना नापना है, 16.5, ठीक आधा इंच ज्यादा। देखेंगे दोस्तों इसमें बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ना ही हमारा कम है ना ही हमारा इसमें ज़्यादा है, यानी हमारा निशान जो है वो बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। और मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ। कटिंग करने से पहले आप एक और ध्यान रखें कि जो थोड़ा डीप गले के ब्लाउज होते हैं वो आप यहाँ से, आपके पास अगर ये एल है, ये वाला एल फुट्टा है, तो यहाँ से एक 90 अंश का एक कोण बना दें इस तरीके से, और इसको यहाँ से काट दें। इसको अगर इसको आप काट देंगे तो मैं बता रहा हूँ आपकी जो यहाँ का जो लटक जाता है, बहुत लंबा ब्लाउज होता है, लटक जाता है, वो आपकी बिल्कुल समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों देखेंगे कि मैंने ये बैक कटिंग कर लिया है। अगर मैं यहाँ से एक आधा इंच की प्लेट डालूंगा यहाँ से दोस्तों, ये देखेंगे कि यहाँ सर एक ये गड्ढा सा बन गया है। मैंने ये अभी कटिंग नहीं किया है, तो जो हमने ये कटिंग किया हुआ है उसको अगर हम यहाँ से ऐसे काटते हुए बिल्कुल सीधा इस तरीके से निकाल देंगे, इस तरीके से इसको, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। हालांकि अगर आप देखेंगे थोड़ा सा और जाएगा, हालांकि मैं इसमें ये अब आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है। यानी ये जो मैं कहना चाह रहा था मैं ये कि अगर ये मैं नहीं काटता तो यहाँ से पीस बहुत ज़्यादा लटक जाता है। यानी ये बैक की कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बैक का आर्मोल होता है वहाँ पर एक जो यहाँ पर एक कट लगा लेंगे, एक हल्का सा इस तरीके से। इतना कट लगाने के बाद हम दूसरा पेपर लेंगे फ्रंट काटने के लिए। सबसे पहले मैं एक लाइन सीधी कर लूँगा, यानी जो पेपर का टेढ़ापन है वो मैं ख़त्म करूँगा। दोस्तों मद्रास कट ब्लाउज काटते समय ये ध्यान रखें कि मैं तो एक पेपर की कटिंग में बता रहा हूँ, तो मैं इसको पेपर भी बचा कर रखना है और काम भी आपको समझाना है। तो आप कृपया ऐसे ना कटिंग करें। जब भी आप अगर ब्लाउज कटिंग करेंगे कपड़े पे तो इसको क्रॉस में कटिंग करेंगे, यानी जो आगे का पार्ट होता है दोस्तों वो क्रॉस कटता है और जो बैक का होगा वो सीधा कटेगा। आपने जैसे देखा है कि जो मैंने यहाँ पर निशान लिया हुआ है, ये लिया हुआ था अपर चेस्ट जो होती है इसकी 35, तो 35 इंच जब अपर चेस्ट है, 35 का चौथाई होता है 9.25 इंच। 9.25 इंच लिया हुआ है तो ठीक है, 1 इंच ज़्यादा, यानी जैसे 9.10। ये 2 निशान लगाएंगे 9.10 के, ये, और इसका मतलब है ये लाइन हमें सीधी खींचनी है। ये हम इतनी हम एक सीधी खींच लेते हैं लाइन। उसके बाद हम ऊपर एक लाइन खींच लेते हैं जहाँ से हमें कटिंग स्टार्ट करनी है। ये यहाँ से कर लेते हैं, ये अब यहाँ से करेंगे। उसके बाद जैसे कि आप देखते हैं पीछे का गला 9.5 इंच का है और आगे गला 7.5 या 7 इंच का है, तो हमें यहाँ पर कंधे में कुछ कम ज़्यादा नहीं करना है, इसको हमें बराबर बिल्कुल रख देना है इस तरीके से। बिल्कुल लाइन पे इस तरीके से बिल्कुल सीधा पीस रखेंगे, और सीधा पीस रखने के बाद ये पहले तो ये गले का ब्रॉड निशान लगा लेंगे, और निशान लगाने के बाद ये जो है आप इसको छापेंगे यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, ये निशान तक छापेंगे। उसके बाद
आपको कुछ नहीं, इसको 3 सूत यानी लगभग आधा इंच इसको नीचे उतारना है। उतारने के बाद जो ये वाला कट है, ये वाला कट आपके इस वाले निशान पे जाएगा। कैसे? ये बस आपको इस तरीके से यहाँ रख देना है जाके, इस तरीके से। और उसके बाद ये आगे का भी निशान उठा लेते हैं। ये आपकी लेंथ होगी वो आप ले लें ताकि ये आपकी मदद करेगी। इतना काम करने के बाद पहले हमें इसको थोड़ा कस्टमाइज कर लेता हूँ। जैसे कि बैक के मुकाबले फ्रंट का आर्मोल थोड़ा ज़्यादा चढ़ता है, तो मैं उसका भी निशान लगाऊंगा इस तरीके से। आर्मोल थोड़ा सा कंधे आगे के और डाउन करूंगा, एक पैर और इस तरीके से। उसके बाद मैं इसको बस ये हल्का सा यहाँ से आर्मोल बराबर ये हो जाएगा, इसमें चला जाएगा। ये हमारा आर्मोल की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब इसमें मैं गला निशान लगा लेता हूँ। गला जैसे कि इसका 7 इंच का है, तो यहाँ से आधा इंच ऊपर से छोड़ करके हमें गले का डीप नापना है 7 इंच, तो हम इसे निशान लगाएंगे 7 इंच। और इसको भी हमें एक बॉक्स तैयार कर लेता हूँ ये। अब इसमें भी मैं गले की शेप दे देता हूँ। गले की शेप अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं, जैसे भी आपको कस्टमर ने बोला है उस हिसाब से दे सकते हैं। अब इसमें जैसे कि बस्ट पॉइंट, ये बस्ट पॉइंट है 10 इंच, तो मैं एक 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर बाई चांस आपके पास बस्ट पॉइंट नहीं रहता है तो आप क्या करेंगे, बहुत ही ईजी है। आपकी जो 36 इंच ये चेस्ट है इसकी फुल, अब इसमें अपर चेस्ट का कोई रोल नहीं रहेगा, इसमें जो भी रोल रहेगा 36 इंच का रहेगा। तो 36 इंच को आप 4 से भाग दे दें तो 9 चौको 36 होता है, और उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे तो ये 10 इंच उसका बस्ट पॉइंट आएगा। लेकिन जो मैंने मेजरमेंट लिया हुआ है वो 10 आया, तो मैंने 10.5 पर एक निशान लगा रखा है मैंने। इसको भी मैं कर देता हूँ बिल्कुल सीधा इस तरीके से। आई हुक का मार्जिन इधर ध्यान रखें, आपको बना के रखना है। ये आई हुक का मार्जिन बना के रखना है आपको इधर। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे कि फुल चेस्ट है 36 इंच, तो देखेंगे 36 का चौथाई होता है 9 इंच ये। उसके बाद इसमें भी करीब हम 1 इंच जो है लूज देंगे, तो ये हमारी थोड़ी सी इस तरीके से थोड़ी क्रॉस में चली जाएगी हमारी फिटिंग, ये वाली ये क्रॉस में जाएगी। उसके बाद ये इतना काम करने के बाद यहाँ पर ये तो बस्ट की हाइट हो गई। अब बस्ट का सेंटर क्या रहेगा, बस्ट का सेंटर जैसे कि इसमें 36 इंच इसके फुल बस्ट है, तो इसका जो चेस्ट का जो सेंटर आएगा वो आएगा 3.6 यानी लमसम 3.25। तो ये हम लमसम 3.25 का ये लमसम चलता है, ये हम यहाँ पर लगा लेंगे इस तरीके से। और एक हम यहाँ से ये निशान ऐसे खींच देंगे सीधा निशान खींचने के बाद एक स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो ही आपका बहुत अच्छा ब्लाउज कटेगा। और ये भी एक अपने आप में एक खास है कि ये मद्रास कट यानी क्रॉस कट ब्लाउज कट रहा है। अब इतना काम करने के बाद आप क्या करें, ये जो डॉट होती है कई लोग अंदाज से डाल देते हैं, कि अंदाज से डाल देते हैं, वो भी नहीं गलत है कि 1 इंच 1.5 इंच डाल देते हैं। आप जो भी काम करें अगर आप नियम फॉलो करके करेंगे तो आप, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि आपके ब्लाउज का मेजरमेंट जरूर चेंज होगा, लेकिन जो तरीका है कटिंग करने का, जो काम करने का, वो आपका सेम रहने वाला है। तो इसमें मैं जैसे आप देखेंगे कि 36 का 13वां भाग, 36 का 13वां भाग होता है 3.25 इंच लगभग, 3.25 इंच लगभग ये रहेगा, ये रहेगा लमसम 13वां भाग 3.25 इंच। उसके बाद इसमें मैं आधा इंच की डाल दूंगा सिलाई मार्जिन, ये सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पर देखेंगे एक लाइन ऐसे मिल जाती है, इसको ऐसे ये मिल जाती है। इसके बाद आप क्या करना है, जो यहाँ पर 13वां भाग लिया हुआ है 3.25 इंच का, ये 13वां भाग 3.25 इंच को आप क्या करें, इस तरीके से आधा कर दें इस तरीके से। तो आप देखेंगे 13वां भाग इस तरीके से आप ऐसे रखेंगे, तो एक इधर भी निशान उठा लें और उसके बाद इसको खोल करके एक इधर भी निशान लगा लें। ये इतना बड़ा ये आपका डॉट पड़ेगा। लेकिन जब ये डॉट पड़ेगा तो दोस्तों यहाँ पर आपकी गैप नहीं रह जाएगा, यहाँ पर गैप नहीं रह जाएगा। उसके लिए क्या करें, इसको आप क्या करें, जो ये वाली प्लेट है थोड़ी सी ये इस तरीके से क्रॉस कर दें, इतनी क्रॉस करने के बाद निशान लगाएं। कितना, 3.25 को आप इस तरीके से हाफ कर दें, सॉरी इस तरीके से 3.25 को अब हाफ कर दें यहाँ से, इस वाले निशान से। अब मेरा निशान चेंज हो जाएगा, आधा इंच इधर आगे चला जाएगा और उसके बाद हमारा ये यहाँ चला जाएगा, यानी हमारा निशान ये आया, ये निशान आया हमारा। उसके बाद हम नापेंगे इसका, जैसे मैंने ये नापा था, ये आया था 3.25 इंच लगभग। जब 3.25 इंच आया तो इसको देखेंगे ये थोड़ा सा यहाँ से बढ़ जाएगा, तो यहाँ से थोड़ा सा एक सूत यहाँ से कम हो जाएगा, ये यहाँ से दोनों तरफ से लेंथ बराबर रहेगी।
तो आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर आया था इसको इस तरीके से 90 अंश का इस तरीके से यहाँ से ये कोण बना देंगे इस तरीके से। ये हमारा यहाँ चला जाएगा। उसके बाद ये वाला पार्ट है, ये इसमें आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी आप इसको दे सकते हैं, ये इस तरीके से। अगर आपको बेल्ट ज़्यादा चौड़ी चाहिए यहाँ से तो आप इस तरीके से दे सकते हैं, अगर आपको बेल्ट कम चौड़ी चाहिए तो आप थोड़ा सा इस तरीके से दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर लगभग मैं इसकी ये देने वाला हूँ बेल्ट ऐसे। ये काम हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर जो पॉइंट आया इसका भी एक सेंटर निकाल लेंगे, ये यहाँ। अब यहाँ पर जो प्लेट पड़ेगी बहुत ही छोटी सी प्लेट पड़ेगी, ये इतनी प्लेट पड़ेगी, ये वाली, इससे ज़्यादा प्लेट नहीं डालना है। उसके बाद अब जो ये वाला प्लेट था तो इसमें भी लगभग मैं यहाँ से करीब करीब 2 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हम इसको निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और ये जो गैप है हमारे, ये हम इस प्लेट के माध्यम से इसको भी मैं बंद कर दूंगा। ये देखें, 1 प्लेट, 2 प्लेट और 3 प्लेट, ये तीनों प्लेटें हमें मिल गई हैं। तो ये हमारी हो गई। उसके बाद जो हमारा मार्जिन था तो वो भी हम थोड़ा ये कर लेते हैं ऐसे, ये। उसके बाद मैं इसको भी कटिंग कर लेता हूँ। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इसके आर्मोल छाट लेता हूँ। आर्मोल छाटने से पहले ये जो प्लेट है आपकी, ये बना लें इस तरीके से, और जितनी भी प्लेट आपकी बनी हुई है इसको इस तरीके से बंद कर दें। तो बंद करने के बाद फिर आर्मोल छाटे इस तरीके से, बस हल्का सा यहाँ से इस तरीके से छाट लेना है ये। और जो हमारे यहाँ पर निशान आए, ये देखेंगे कि ऑटोमेटिक निशान हमारा जो यहाँ पर प्लेट पड़नी है वो मिल गई है हमें। उसके बाद ये हमें यहाँ कुट के उठा लेना है। इतना काम करने के बाद बेल्ट काटने से पहले ये ध्यान रखना है कि आपने यहाँ से, जब पीस आपने यहाँ से अलग किया था तो ये जरूर नाप लें। ये है लगभग आपका 2.25 इंच। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि पीछे से यहाँ से बेल्ट चाहे जितनी चौड़ी हो, अगर आप इसको और ज़्यादा क्रॉस आप गुलाई देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको उतनी गुलाई नहीं देनी है। बेल्ट कटिंग करने के लिए क्या करें, सबसे पहले एक लाइन खींच लें इस प्रकार से, और उसके बाद एक लाइन यहाँ ऐसे खींच लें ये। अब इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि कमर है 30 इंच, तो 30 का चौथाई होता है ये 7.5, लगभग करीब 1, 2, 3 इंच करीब एक्स्ट्रा काट लें ये बाद में हम कटिंग करके साइड से निकाल देंगे। और इसको देखेंगे, इस पर रख करके इस तरीके से रखेंगे और नाप लेंगे यहाँ पर बेल्ट की चौड़ाई कितनी आई है। हालांकि मेरी बेल्ट की चौड़ाई मैंने कम ली हुई है 2 इंच, ये 2 इंच आई हुई है, क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सा गहरा ऐसे काटता तो ऐसे भी काट सकता हूँ। चलो मैं इस तरीके से मैं कटिंग करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मैं ये वाला क्रॉस मैं अगर काट दूंगा तो वो भी दिखा देता हूँ। ये मैंने इसका कटिंग किया था, ये मान लिया कटिंग कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ से ऐसे रखूँगा और एक निशान लगा लूँगा यहाँ पर। अब यहाँ पर निशान लगाने के बाद ये नापेंगे तो ये आया 3.25 इंच। 3.25 इंच जब आया तो हम एक ठीक 3.25 इंच अगर आया तो ठीक 1 इंच ज़्यादा, यानी 4.25 इंच इस तरीके से मैं निशान लगा लूँगा। इस तरीके से एक लाइन खींच लेंगे, हल्का सा यहाँ से आपको इस तरीके से आपको क्रॉस में रखना है। रखने के बाद अब यहाँ से आप इसको रखेंगे, इसको ऐसे इस तरीके से रखेंगे। हल्का सा यहाँ गड्ढा बनना चाहिए, अगर गड्ढा बनेगा तो ज़्यादा अच्छी फिटिंग आएगी। इतना छाट लिया। इतना छापने के बाद हमने ये वाला कुटका उठा के यहाँ रख दिया। उसके बाद ये हमारा आगे का निशान ये हो गया ये। अब चाहे तो आप इसको नाप ऐसे रखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ से आपको ये निशान ये तो इस तरीके से आप देखेंगे अगर, तो ये आपके लगभग ये 30 इंच आ जाएगी। हालांकि नहीं आएगी तो आप क्या करें, यहाँ से घटा बढ़ा लें वहाँ, और ऊपर से ना करें। ऊपर से अगर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो पीस आपका हो जाएगा टाइट ये। उसके बाद आप यहाँ से 2-3 इंच 1-1.5 इंच करीब फालतू ही रखें। आप जब कपड़ा जोड़ेंगे तब इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये बेल्ट हमारी निशान लग गई है। अब बेल्ट जो यहाँ का पार्ट होता है दोस्तों, यहाँ के पार्ट जो आपका था, यहाँ के पार्ट के मुकाबले यहाँ का पार्ट अगर हम इतना रख देंगे तो यहाँ से बहुत बड़ा पीस हो जाएगा। उसके लिए क्या करें, थोड़ा सा ऐसे रखें, इसको भी थोड़ा सा यहाँ से इसे ऐसे कम कर दें, और कम करने के बाद कटिंग कर लेते हैं।
जब आपकी ये प्लेट यहाँ से डल जाएगी तो यहाँ से जितना भी ये कपड़ा है ये ख़त्म हो जाएगा और इस तरीके से आपकी बेल्ट यहाँ से जुड़ जाएगी। यहाँ से जितना आपका बढ़ेगा वो कटिंग करके निकाल देना है। ये हमारी आगे और बैक की कटिंग हो गई है। ये हमारा पीस फ्रंट और बैक दोनों रेडी हो चुके हैं। बाजू कटिंग कर लेते हैं। बाजू कटिंग करने के लिए बस मैंने वही बचा हुआ पेपर ले लिया है, मैंने उसको मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड करा हुआ है ये। अब हम इसमें सबसे पहले निशान लगाएंगे गाइडलाइन जो हमारी होती है, जैसे कि आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको खुद पता होगा। उसके बाद इसमें बाजू की लंबाई जैसे मैंने बताया था 4 इंच की है, तो 4 इंच की जब बाजू की लंबाई है तो ठीक है 1 इंच ज़्यादा 5 इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे और उसके बाद एक निशान लगाएंगे 3.5 पे। ये हमारा बाजू का आर्मोल है यहाँ पर और ये हमारी बाजू की लेंथ है। ये 2 निशान लगाने के बाद आर्मोल जैसे कि मैंने बताया था 16 इंच का है, तो 16 इंच का जब आर्मोल है तो 16 का आधा होता है 8 इंच। इस तरीके से ऐसे रखेंगे और एक हम यहाँ पर कट लगाएंगे ये। उसके बाद यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ आया करीब 7.25 इंच, तो 7.25 इंच जो आया है इस तरीके से देखेंगे तो 7.25 का ठीक आधा यहाँ से 7.25 इस तरह रख लें, जो भी इंची टेप आया उससे एक आधा एक सेंटर निकाल लें। उसके बाद ये हम यहाँ से एक पैर इससे डाउन करेंगे, उसके बाद यहाँ से इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद इसमें बाजू की मोहरी जैसे है 12.5 इंच की, 12.5 का आधा होता है 6.25, इस तरीके से निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद ये हम इसमें एक मार्जिन बना लेंगे इस तरीके से। और कुछ नहीं करना है, आपके जो यहाँ पर नोक निकल रही है ये थोड़ा सा ये इस तरीके से पेट इस तरीके से ख़त्म कर दें और यहाँ से हल्का सा इस तरीके से हल्का सा उठा दें, इतना। अब ये कटिंग हो गई है, इसमें मैं कुटका उठा लेता हूँ और ये अब एक बाजू इधर खोलेंगे ऐसे करके और एक तरफ जो है फ्रंट की तरफ आगे के पल्ले की तरफ हल्का सा आर्मोल छाड़ देंगे इस तरीके से। ये इतना बहुत है। ये तो हमारी बाजू कटिंग हो गई है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं ताकि जो वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।